आयशा एक पुराने बाजार से एक खूबसूरत आईना घर लाती है, लेकिन उसे क्या पता कि यह आईना कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक जादूगरनी की कैद आत्मा का ठिकाना है। रात की खामोशी में आईने से आने वाली अजीब आवाजें और एक डरावनी लड़की की छवि आयशा की जिंदगी को खौफ से भर देती है। क्या यह आईना आयशा को अपनी चपेट में ले लेगा या वह इस शैतानी ताकत से बच निकलेगी? यह रहस्य जानने के लिए पूरी कहानी सुने, जहां हर पल आपके दिल की धड़कन तेज कर देगा। शहर के एक पुराने मोहल्ले में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने छोटे से घर में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। आयशा को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। वह हर हफ्ते पुराने बाजार जाती और वहां से कोई न कोई अनोखी चीज खरीद लाती। कभी कोई पुराना लैंप, कभी कोई किताब, तो कभी कोई पुरानी तस्वीर। लेकिन इस बार जो चीज उसे मिली वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। एक रविवार की दोपहर आयशा पुराने बाजार के एक कोने में बनी दुकान पर पहुंची। दुकान का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, अजीब सी मुस्कान के साथ सामान बेचता था। आयशा की नजर एक बड़े खूबसूरत आईने पर पड़ी जो दुकान के कोने में रखा था। आईने के फ्रेम पर जटिल नक्काशी थी, जैसे उसमें कोई राज छिपा हो। इसके कांच पर हल्की सी धुंध थी, लेकिन फिर भी यह बहुत आकर्षक लग रहा था। आयशा ने दुकानदार से पूछा, यह आईना कितना पुराना है? दुकानदार ने अजीब नजरों से आयशा को देखा और बोला, यह आईना बहुत खास है बेटी। इसे बनाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन सावधान रहना, यह हर किसी के वश की चीज नहीं है। आयशा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कीमत पूछी और थोड़ा मोलभाव करने के बाद आईना खरीद लिया। दुकानदार ने आखिरी बार कहा, रात को इसके सामने ज्यादा देर मत रहना। आयशा ने हंसकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आईना घर ले आई। घर पहुंचकर आयशा ने आईना अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। उसकी मां ने आईना देखकर कहा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन इतना बड़ा आईना तुम्हारे कमरे के लिए ज्यादा नहीं है। आयशा ने हंसते हुए कहा, मां, यह मेरे कमरे को और खूबसूरत बनाएगा। उस रात आयशा ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारे और खुद से बातें की। लेकिन जब वह रात को सोने लगी, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह थक गई है और सो गई। रात के करीब 3 बजे आयशा की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज हल्की सी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह उठी और कमरे में देखा। उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक पतली सी लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा पीला था और आंखें गहरी काली। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। लड़की ने आईने से बाहर झांकते हुए कहा, मुझे आजाद करो आयशा। आयशा डर के मारे चीख पड़ी और बिस्तर पर गिर गई। जब उसने फिर से आईने की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि यह कोई बुरा सपना था और फिर से सो गई। अगले दिन आयशा ने अपनी मां को सपने के बारे में बताया। उसकी मां ने कहा, शायद तुम बहुत थक गई हो। पुराने बाजार की चीजें कभी कभी अजीब होती हैं। लेकिन आयशा का मन शांत नहीं हुआ। उस रात उसने आईने को कपड़े से ढक दिया ताकि उसे कोई अजीब चीज न दिखे। लेकिन आधी रात को उसे कपड़ा गिरने की आवाज सुनाई दी। वह उठी और देखा कि कपड़ा जमीन पर पड़ा था और आईने में वही लड़की फिर से दिख रही थी। इस बार लड़की के चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। आयशा के हाथ पैर फूल गए। उसने फौरन कमरे की लाइट जलाई, लेकिन आईना खाली था। आयशा अब डर चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह इस आईने के बारे में जानकारी जुटाएगी। अगले दिन वह फिर से पुराने बाजार गई और दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने हिचकिचाते हुए बताया कि यह आईना एक जादूगरनी का था जो कई साल पहले इस शहर में रहती थी। उस जादूगरनी ने अपनी आत्मा को इस आईने में कैद कर दिया था ताकि वह हमेशा जिंदा रहे। लेकिन इसके लिए उसे हर कुछ साल बाद किसी नए इंसान की आत्मा की जरूरत पड़ती थी। दुकानदार ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब इस आईने को नष्ट कर दो, वरना यह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। आयशा घर आई और अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां ने मोहल्ले के एक बुजुर्ग मौलवी को बुलाया जो आध्यात्मिक मामलों में माहिर थे। मौलवी साहब ने आईना देखा और कहा,
यह आईना वाकई खतरनाक है। इसमें एक शैतानी ताकत कैद है। उन्होंने आयशा से कहा कि वह कमरे से बाहर चली जाए। मौलवी ने कमरे में कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया और आईने पर पानी छिड़का। अचानक आईने से एक जोरदार चीख की आवाज आई। कमरा धुएं से भर गया और आईने में से वही लड़की प्रकट हुई। उसने मौलवी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मौलवी ने एक खास दुआ पढ़ी और आईने पर हथौड़ा मारा। आईना टुकड़ों में बिखर गया और एक डरावनी आवाज के साथ वह आत्मा गायब हो गई। जब धुआं छटा, कमरा खाली था। आईने के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। मौलवी ने आयशा और उसकी मां को हिदायत दी कि वे इन टुकड़ों को जलाएं और राख को बहते पानी में बहा दें। आयशा ने वैसा ही किया। इस वाकये के बाद आयशा ने कभी पुराने बाजार से कोई चीज नहीं खरीदी। उसके कमरे में अब कोई आईना नहीं था और वह रात को सुकून से सोती थी। लेकिन कभी कभी जब वह अकेली होती, उसे लगता कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वह फौरन लाइट जलाती और खुद को तसल्ली देती कि यह सब अब खत्म हो चुका है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।